एक समय की बात है। कबीर साहिब जी अपने गुरु रामानंद जी के साथ एक भंडारे में गए। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक था। पहले एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक विद्वान पंडित, साधु संत और महंत उपस्थित थे। सत्संग में एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे। वे बता रहे थे, यदि भगवान की सच्ची पहचान करनी हो तो भगवान राम जैसा बनो, जिन्होंने कभी उच्च नीच में भेदभाव नहीं किया। उदाहरण के तौर पर श्री राम जी ने शबरी नाम की एक भीलनी, जिसे समाज निम्न समझता था, उसके झूठे बेर भी भगवान श्री राम ने हंसते हंसते खा लिए। इस बात को सुनकर सभी लोग भाव विभोर हो रहे थे और समानता का संदेश सुन रहे थे। सत्संग समाप्त हुआ और फिर भंडारे की तैयारी शुरू हुई। लेकिन यहाँ एक विचित्र व्यवस्था बनाई गई थी। ब्राह्मणों ने पंडितों, साधु संतों और महंतों के लिए अलग भंडारा रखा था, जबकि साधारण लोगों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। ये वही लोग थे जो अभी अभी मंच से समानता की बातें कर रहे थे। जब ब्राह्मणों ने देखा कि कबीर साहिब जी भी अपने गुरु रामानंद जी के साथ आए हैं, तो उनके मन में भेदभाव आ गया। उन्होंने सोचा कि कबीर जी तो जुलाहा जाति से हैं, इसलिए उन्हें इस विशेष भंडारे से दूर रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने घोषणा की, जो भी इस विशेष भंडारे में प्रवेश करना चाहता है, उसे चारों वेदों का एक एक मंत्र सुनाना होगा। जो वेद मंत्र नहीं सुनाएगा, वह आम लोगों के साथ बैठकर भंडारा कर सकता है। सभी विद्वान पंडित और महंत अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए वेद मंत्र सुनाकर अंदर जाने लगे। अब बारी थी रामानंद जी की, जिन्होंने सहजता से मंत्र सुना दिया, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उनके बाद कबीर साहिब जी की बारी आई। ब्राह्मणों ने कहा, कबीर जी, इस विशेष भंडारे में सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो चारों वेदों का ज्ञान रखता हो, अर्थात आपको भी चारों वेदों में से एक एक मंत्र सुनाना होगा। कबीर साहिब जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, भाई, मैं तो अनपढ़ हूं, आप सब लोग तो विद्वान हैं, मुझे कहां वेदों के मंत्र पढ़ने आते हैं। ये सुनकर कुछ लोग मन ही मन मुस्कुराने लगे, सोचने लगे कि अब कबीर जी बाहर ही रह जाएंगे। तभी कबीर साहिब जी ने पास ही खड़े एक भैंसे की ओर देखा, जो कुछ दूरी पर शांत भाव से खड़ा था। उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक पुकारा, अरे भैंसा राम भाई, जरा इधर आना। भैंसा दौड़ता हुआ कबीर साहिब जी के पास आ गया। कबीर जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, भैंसा राम, जरा इन विद्वानों को वेदों के मंत्र तो सुनाना। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ, वो चमत्कार से कम नहीं था। भैंसे ने स्पष्ट स्वर में चारों वेदों के एक एक मंत्र उच्चारण कर दिए। शिशुम जज्ञानम ह्रींतम ऋजन्ति शुंभन्ति वहिन मरुत गणेन कविर्गिर्भि काव्येन कवि संत सोम पवित्रम अत्येति रेभम ऋषिम्नाया ऋषिकृत स्वहा सहस्त्रनीथ पद्भिः कविनम तृतीयाम धाम महिष शिशिष संत सोम विरज मनुराजति स्तूपदो। कवि देव बालक रूप धारण करते हैं, फिर वे दिव्य कर्म करते हुए बड़े होते हैं। काव्यों के माध्यम से तत्वज्ञान का वर्णन करने के कारण वे कवि का दर्जा प्राप्त करते हैं, अर्थात लोग उन्हें कवि कहने लगते हैं। वास्तव में वे परम ईश्वर कबीर ही हैं, जो आपके सामने खड़ा हुआ है, जिसे आप छोटी जाति का जुलाहा समझने की भूल कर रहे हो। यह सारी सृष्टि का रचनाहार कबीर परमात्मा है। वहां उपस्थित सभी पंडित, महंत और ब्राह्मण स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पशु वेदों का ज्ञान सुना सकता है। लो भाई, भैंसाराम ने मंत्र सुना दिए, अब इसे भी अपने साथ बैठाकर भंडारा करा लो। मैं तो आम लोगों के साथ ही भंडारा कर लूंगा। ये सुनकर सभी ब्राह्मणों और पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्म से झुक गए और कबीर साहिब जी से क्षमा मांगने लगे। तब कबीर साहिब जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे विद्वानों, आप सत्संग में क्या प्रवचन कर रहे थे, यही ना कि श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, और आप स्वयं लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हो। करनी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। अर्थात जो व्यक्ति केवल बातें करता है और उन बातों पर अमल नहीं करता, वह अज्ञानी है।
वह सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चलता है, सत्य को नहीं समझता। ये सुनकर सभी विद्वान अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने कबीर साहिब जी से सच्चे ज्ञान की दीक्षा ली। वहां उपस्थित हजारों श्रोताओं ने भी इस अद्भुत लीला को देखा और कबीर जी की शरण में आकर अपने जीवन को धन्य किया। इस प्रकार कबीर साहिब जी ने अपने ज्ञान और लीला के माध्यम से लोगों को भेदभाव, अज्ञान और अहंकार से निकालकर सत्य और समानता का मार्ग दिखाया।